Hello student, let us start our class. Class 4th, subject SST. Chapter 10, chapter name है Our Industry, हमारे औद्योगिकरण। तो आइए इस चैप्टर को हम रीड करते हैं। Industries, the clothes we wear, the furniture and utensils we use, refrigerator, coolers, fans, cars, etc., which make our life convenient and manufactures in industries using natural resources like cotton, wood, iron, or aluminium, etc. Every industry needs raw materials to manufacture a product. They are converted into more useful products by an industries. आप यहाँ पे फिगर्स भी दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इन टू फिनिशिंग प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल्स को कैसे मशीन के द्वारा फिनिश करके इन्हें प्रोडक्ट्स बनाया गया है। तो हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, जो फर्नीचर बर्तन यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कार्स आदि हम जो यूज करते हैं, जो हमारे जीवन को एक सुविधाजनक बनाते हैं, वे कपास, लकड़ी, लोहे, अयस्क, एल्यूमिनियम आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का हम यूज करते हैं। वे इससे हमारे ये उद्योग निर्मित होते हैं और ये इसे बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। वे एक उद्योग द्वारा अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। फैक्टर्स नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज। फॉर अ सेटअप ऑफ एन इंडस्ट्रीज इट इज नेसेसरी थिंग्स सच एज रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट। द बेसिक commodity used in the process of manufacturing products is called raw materials. For example, iron ore is the raw materials for the iron and steel industries, and sugar cane is the raw materials for the sugar industries. Steel and the white sugar are the products. वे उद्योगों के लिए आवश्यक कारक, एक उद्योग के लिए सेट के लिए आवश्यक है कि जैसे एक रॉ मटेरियल्स, मशीन, बिजली, श्रम, वित्त और परिवहन द्वारा विनिर्माण उत्पादों की प्रक्रिया में यूज किया जाता है, वैसे ही हमारी मूल धातु को रॉ मटेरियल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपको आयरन, अयस्क, लोहे, इस्पात आदि उद्योग के लिए रॉ मटेरियल्स है। जैसे गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा रॉ मटेरियल्स है। स्टील और वाइट शुगर के लिए यह हमारा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स है। वी रिक्वायर मशीन टू turn these raw materials into finished or final goods. We need power to run these machines. Power can be thermal power obtained from koila, hydroelectric power obtained from water, or nuclear or atomic power. Various forms of labor, engineers, scientists, managers and workers are required to run an industry. हमें इस रॉ मटेरियल्स को तैयार करने के लिए इनका जो मटेरियल्स होता है उसे रॉ मटेरियल्स को बदलने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होती है और इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। और बिजली, थर्मल पावर जो कोयले से प्राप्त होता है, वे परमाणु या शक्ति की आवश्यकता होती है। एक उद्योग को चलाने के लिए श्रमिक, इंजीनियर की, वैज्ञानिक, प्रबंधकों और श्रमिकों के विभिन्न रूपों की आवश्यकता होती है जिससे हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। Money is the most important resource for setting of an industry. Money is needed to buy lands, necessary things and pay workers. The last and main factors required is transport to bring raw materials to the factory and to send the finished products to different parts of the country. और इन सब के लिए हमें मनी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। उनको आवश्यकता वस्तुओं को परचेस करने के लिए, श्रमिकों को या पे देने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है और हमें इन कारखानों को रॉ मटेरियल्स में लाने के लिए, तैयार उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने के लिए भी आवश्यकता, मुख्य कारक परिवहन होता है। डिड यू नो इंडिया इज़ द 10th इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा देश वर्ल्ड के 10th इंडस्ट्रीज में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिपेंडिंग ओपन द टाइप्स ऑफ
equipments used, value of products manufactured, and the number of person employed. Industries are broadly classified into two groups. डिपेंडिंग ओपन द टाइप ऑफ इक्वायरमेंट के यूज के लिए हमें प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझना पड़ता है और उसमें पर्सन जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें निर्मित उत्पाद के लिए मूल्य और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को देखते हैं. इंडस्ट्रीज वर्क्ड ऑन रॉ मटेरियल्स. Raw materials is the backbone of any industry. On the basis of raw materials, industries are of 3 types. Raw materials किसी भी इंडस्ट्रीज की वो रीढ़ है, बैकबोन है. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स. रॉ मटेरियल्स के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप है एग्रो वासेड इंडस्ट्रीज. वेस्ट इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज यूज raw materials obtained from various agriculture products like cotton, textile industries, sugar industries, food industries, etc. एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज आदि होते हैं. तो यहाँ पे देखिए कॉटन टाइप मैन्युफैक्चर इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. यहाँ पे फिगर आपको दिखाया गया है. आयरन सीड रोल्स स्टोरेड इन अ आयरन फैक्ट्री. पॉप मिल विथ स्टैक्स ऑफ टिम्बर यहाँ पे दिया गया है. सेकंड है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज. दिस इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस मिनरल प्रोडक्ट्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स को रिफाइन किया जाता है, जैसे वेरियस मिनरल्स प्रोडक्ट्स आयरन जो होते हैं. स्टील इंडस्ट्रीज में ऑयल को रिफाइन किया जाता है और फिर और भी इसमें ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं. थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. These industries use raw materials obtained from various forest products like pulp and wood fibers. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स आते हैं. कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आते हैं? पल्प एंड वुड फाइबर्स में आते हैं. इंडस्ट्रीज बेस ऑन साइज. अब इंडस्ट्रीज के बेस एंड साइज टॉपिक में बताया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट of capital use, industries are classified into 3 types. इन बेसिस साइज नंबर जो वर्कर्स के होते हैं वे कैपिटल इंडस्ट्रीज में ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप्स है कॉटेज इंडस्ट्रीज. इन कॉटेज इंडस्ट्रीज सम पीपुल प्रोड्यूस थिंग्स इन देयर ओन home by employing few workers. There are no machines required and simple tools are used. कॉटेज इंडस्ट्रीज में कुछ लोग एक साथ मिलकर और एक घर की तरह बैठ के काम करते हैं. वह एम्प्लॉय वर्कर होते हैं जिन्हें जहाँ पे मशीन की कोई रिक्वायर नहीं होती है, वे सिंपल तरीके से काम करते हैं. क्लॉथ वेविंग, कारपेट मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, शॉल वेविंग, बास्केट हैविंग, मेकिंग टॉयज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्री में लोग हाथ से क्लॉथ वेविंग बनाते हैं, कारपेट मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, शॉल वेविंग, बास्केट वेविंग, ये सब अपने हाथ से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है वुमेन वेविंग क्लॉथ सेट. यहाँ पे बना रही हैं, क्लॉथ बना रही हैं. तो ऐसे घर में बैठ के लोग काम करते हैं. तो इस चैप्टर को आप रीड करिएगा और जानिएगा कि हमारे इंडस्ट्रीज में कौन कौन से औद्योगिकरण होते हैं और क्या क्या बनते हैं. तो आपकी क्लास ओवर होती है. थैंक यू.